हरियाणा के यमुना नगर स्थित कलेसर नेशनल पार्क में एक 8 महीने के लेपर्ड की मौत से वन विभाग और वाइल्ड लाइफ विभाग के अधिकारी सकते में है। बताया जा रहा है कि जब इस लेपर्ड को गंभीर हालत में रेस्क्यू कर डॉक्टरों ने अपने कब्जे में लिया, तब तक उसकी हालत गंभीर थी और अंतिम सांसें चल रही थी। जब तक इलाज शुरू किया जाता तब तक उसकी मौत हो गई। यमुना नगर में 3 डॉक्टरों पर आधारित टीम ने इस लेपर्ड का पोस्टमार्टम किया, जिसमें चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। बताया जा रहा है कि यह लेपर्ड कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस नामक बीमारी से ग्रस्त था और यह बीमारी कुत्तों सहित अन्य जंगली जानवरों से आती है। या तो इस लेपर्ड ने किसी बीमार कुत्ते का शिकार किया अथवा उसके संपर्क में रहा, जिससे यह बीमारी इस लेपर्ड में आ गई। पोस्टमार्टम करवाने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर सुखबीर नैन ने बताया कि पोस्टमार्टम में इस युवा लेपर्ड का लीवर, हार्ट बुरी तरह प्रभावित मिला। वहीं आंतों में ब्लीडिंग और सांस की नली में भी कई तरह के विकार मिले। पशुपालन विभाग के डॉक्टर सतीश धनिया ने बताया कि 3 डॉक्टरों पर आधारित टीम ने इस लेपर्ड का पोस्टमार्टम किया और उसके बाद नियम मुताबिक इस लेपर्ड का संस्कार करके उसके अवशेष को जमीन में दबाया गया। उन्होंने बताया कि मौत के जो कारण है उसकी जांच के लिए बिसरा लैब में भेजा जा रहा है। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही बीमारी और कारणों का पता लग पाएगा। 8 महीने के इस लेपर्ड की इस तरह से मौत ने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट अधिकारियों को सकते में ला दिया है। वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट अधिकारी अन्य लेपर्ड व जंगली जानवरों पर नजर बनाए हुए हैं। कलेसर नेशनल पार्क में गतिविधियां बढ़ा दी गई हैं। किसी भी जानवर की स्थिति बीमारी वाली अथवा संदिग्ध लगे तो इस बारे अधिकारियों को रिपोर्ट करने के आदेश दिए गए हैं। ये मेरे पास 29 तारीख को बलकार सिंह जो एक वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर हैं, उनका मेरे पास फ़ोन आया था लगभग 11 बजे। उन्होंने बताया कि हमने एक लेपर्ड जो रेस्क्यू किया था और वो सुबह 7:30 बजे एक लेपर्ड जो रेस्क्यू किया था वो उसको हम रास्ते में आपके पास जो हॉस्पिटल है आपका उसमें इलाज के लिए ला रहे थे, तो रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। तो उन्होंने उसका पोस्टमार्टम के लिए हमें लिखा, तो हमने उसके पोस्टमार्टम के लिए पशु चिकित्सक जो हमारे हैं, एक तो डॉक्टर विक्रांत हैं सडोरा में जो अभी ट्रेनिंग करके आए हैं वाइल्ड लाइफ के। दूसरे हमारे जिस एरिया में उसकी डेथ हुई थी वो हैं डॉक्टर प्रशांत तिवारी, और तीसरे हमारे डॉक्टर राहुल हैं छछरौली में। उनके टीम ने उसका पोस्टमार्टम किया था। और पोस्टमार्टम में क्योंकि एक जब पशु की डेथ होती है तो जब उसका जो एकदम उसकी बीमारी का पता नहीं चलता, तो उसकी बीमारी का जो एग्जैक्ट कारण है वो पता लगाने के लिए हमने उससे कुछ सैंपल लिए, जिनको हमने वायरोलॉजी और हिस्टोपैथोलॉजिकल उसका जो सैंपल है उनका जो भेजने के लिए उनको बोला है। और जैसे वो रिजल्ट आएगा तो उसकी एक्चुअल मौत का कारण का पता चल पाएगा। कहाँ से बोल रहे हो, कितने दिन में रिजल्ट आएगा? रिपोर्ट कहाँ हुई? 4 बजे। तो हमने ज़्यादातर जो सैंपल भेजे जाते हैं इनके बरेली में भेजे जाते हैं, या कई बार लुआस में भी जो हिसार में है वो भेज देते हैं। वो वाइल्ड लाइफ अपने आप सैंपल भेज देता है, उसके रिपोर्ट आने पर उसका एक्चुअल पता चल जाता है बीमारी। लगभग मैं 2 महीने में आ जाती है रिपोर्ट, क्योंकि वायरोलॉजी होती है। उस जो हमारी पोस्टमार्टम की टीम थी उनके सहयोग के लिए हमने डॉक्टर सुखबीर नैन है जो इन्होंने कई बार पोस्टमार्टम इस बारे में किनके किए हैं वाइल्ड लाइफ के, तो उनको भी हमने एक एक्सपर्ट के तौर पर वहाँ पर भेजा था। बाकी की जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। पोस्टमार्टम चेंजेस उसके देखे, उसके हार्ट, लीवर, किडनी, लंग्स और इंटेस्टाइन ये सब डैमेज हुए थे। और इसका एक मेजर कारण ज़्यादातर में होता है ये जो कुत्तों को खाते हैं, कुत्ते इनको बड़े पसंद होते हैं खाने में। तो कुत्तों में एक बीमारी होती है कैनाइन डिस्टेम्पर, उससे ग्रसित किसी कुत्ते को खाते हैं तो इनको बीमारी लगने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन इस बीमारी का इनका आपस में फैलने का खतरा बहुत कम है, कारण ये आइसोलेटेड रहते हैं जंगल के अंदर। तो ऐसी कोई प्रिकॉशन वाला कोई स्टेप हमारी तरफ से हमें कभी देखने में नहीं मिला, अभी हमें लेना चाहिए। तो ये जंगल में अकेले एक दूसरे से मिलते नहीं है ज़्यादा, सिर्फ प्रजनन प्रक्रिया के लिए इनका मिलाप होता है, उसके बाद ये अलग ही रहते हैं। ये नर था, मादा था? नर था, ये अप्रोक्सीमेटली 7 महीने का नर था। इनको सर जैसे
कहीं क्रॉस हो जाए कुछ आए आगे दूसरे मादा में भी नहीं जा सकता। ये तो अभी बच्चा ही था। वैसे तो जो बीमार होगा वो आइसोलेट ही रहेगा, वो हीट पे आएगा ही नहीं। मादा के अंदर भी अगर कोई बीमारी आती है या मेल अगर बीमार है तो वो जाएगा ही नहीं फीमेल के पास। अगर किसी में इन्फेक्शन हो जाता है तो वो आइसोलेट दूर हो जाता है, छुपता है, वो किसी और के पास नहीं जाता। और बाकी क्या कहना चाहेंगे, आम जीव जंतु जिस तरीके से अब बरसात का मौसम है तो फिर रोड पे भी आ जाते हैं, आम आदमी से भी इनका आमना सामना हो सकता है, तो क्या आम आदमी का है लेट जंगलों में ना जाए या जंगली रास्ते में ना जाए, या जाए तो स्लो चलाएं, क्योंकि जंगली जानवर आ सकते हैं सड़क के ऊपर।